इंग्लिश सिलेक्शन के प्रोसेस के ये दो मेजर बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपको पता चल जाता है आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी मेमोरी, आपके फोकस के बारे में, और धीरे धीरे आप उसको इंप्रूव करते हुए चले जाते हैं। और दूसरा बेनिफिट होता है आपके ब्रेन के सामने होता है गोल, क्योंकि ब्रेन के सामने जब गोल आता है तो ब्रेन उस गोल को अचीव करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मेरे नाम है 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और मुझे जाना जाता मेमोरी और कैलकुलेटर किंग के नाम से। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने एक सीरीज पे बात की थी कि स्टडी से पहले हमें कुछ चीज़ें सेट करनी चाहिए। मैं डिटेल्स में उन पे बात कर चुका हूँ। वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो उसमें हमने बात की थी कि स्टडी से पहले हमारी क्या क्या चीज़ें सेट होनी चाहिए। तो नंबर 1 हमारा सेट होना चाहिए माइंड, यानी कि मन। पढ़ने में मन लगे, सबसे पहले तो हमें अपना मन लगाना है। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो हाई एनर्जी लेवल पे हो। तीसरे नंबर पे हमारी बॉडी में वो स्टेमिना हो। चौथे नंबर पे हमारी जो सेंसेस है जो हमें भगवान ने दी है, हम अपने आप को सारी सेंसेस को स्टडी में इन्वॉल्व कर दें। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारा टाइम और लोकेशन फिक्स हो। डिटेल्स में मैं इन पे बात कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ वो वीडियोस जरूर देखें। पूरी की पूरी सीरीज है कि स्टडी से पहले क्या क्या चीज़ें सेट होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि जब हम स्टडी करने बैठें तब क्या करें। प्यारे दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि रीडिंग से पहले भी कुछ तैयारियां होती हैं, क्योंकि लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं कि जैसे ही वो बुक ओपन करते हैं, चैप्टर ओपन करते हैं, डायरेक्ट रीडिंग पे आ जाते हैं। कभी भी डायरेक्ट रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में गलत स्टडी हैबिट है। अब आप पूछेंगे कि सर ये अगर गलत स्टडी हैबिट है तो सही स्टडी हैबिट क्या है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। छोटी से छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल आपको परचेज करना है, तो आप क्या करेंगे? क्या डायरेक्ट शॉप में जाके मोबाइल को परचेज करेंगे, या सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे कि किस पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल लेना है? उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे कि उसका कलर क्या होना चाहिए, उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए, तब जाके आप मोबाइल को परचेज करते हैं। मेरा क्वेश्चन, जब छोटी से छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल तक आप इतनी सिलेक्शन की प्रोसेस के बाद परचेज करते हैं, तो आप डायरेक्ट स्टडी क्यों करते हैं? आपके करियर की बात करें, सबसे पहले आप अपना एम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप ये भी सिलेक्ट करते हैं कि किस ट्रेनर से या किस इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना है। यानी कि जब पूरी लाइफ में हर जगह सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो डायरेक्ट स्टडी क्यों करते हैं? फॉलो करनी है आपको सिलेक्शन की प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही वो बुक आपके सामने है और आपने चैप्टर को ओपन किया, सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? और उसके बाद सिलेक्ट कीजिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने पेजेस हैं। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए कि इतने पेजेस आपको कितनी देर में पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम, कितने पेजेस हैं और कितनी देर में पढ़ने हैं। तो ये है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। प्यारे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले तो आपको आपकी एफिशिएंसी का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी पावर का आपको पता लगेगा। क्योंकि लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि 1 घंटे में वो कितना पढ़ सकते हैं, 1 घंटे में वो कितना समझ सकते हैं, 1 घंटे में वो कितना याद कर सकते हैं। यानी कि उनको अपनी एफिशिएंसी का, अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का पता ही नहीं है। लेकिन जब आप सिलेक्ट करते हैं कि इतने पेज मुझे इतनी देर में पढ़ने हैं, अब आपको पता चलेगा आपकी एफिशिएंसी का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी पावर का, आपकी मेमोरी का, आपके फोकस का, कि हाँ 1 घंटे में मैं इतना पढ़ सकता हूं, इतना समझ सकता हूं, इतना लिख सकता हूं, इतना याद कर सकता हूं। और जब एक बार आपको आपकी एफिशिएंसी का पता चल गया, तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उसको इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि आपकी एफिशिएंसी है क्या, तो आप किसे इंप्रूव करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आपकी एफिशिएंसी है क्या। 1 घंटे में आप कितने पेजेस पढ़ सकते हैं, कितने समझ सकते हैं, कितना याद कर सकते हैं और कितना याद रख सकते हैं। और ये सब कुछ आपको पता चलता है इस सिलेक्शन की प्रोसेस में। दूसरा बेनिफिट बताऊं, इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं।
पूरे साल अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती एग्ज़ाम की, लेकिन एग्ज़ाम से 1 या 2 हफ्ते पहले जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो 1-2 हफ्ते में ही पूरे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सिलेक्शन की प्रोसेस की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम में 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बचते हैं तो हर घंटा आप सिलेक्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर घंटे में मुझे इतना पढ़ना है, इस पर्टिकुलर घंटे में मुझे इतना पढ़ना है, इस पर्टिकुलर डे में मुझे इतना पढ़ना है, आज ये चैप्टर करने हैं। यानी कि वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ब्रेन के सामने टारगेट होता है, ब्रेन के सामने गोल होता है, और जब ब्रेन को टारगेट मिलता है, गोल मिलता है, तो ब्रेन उसको अचीव करता है। इसलिए पूरे साल की पढ़ाई आप 1 या 2 हफ्ते में कर जाते, जबकि पूरे साल आप पढ़ाई नहीं कर पाते। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, एग्जाम के लास्ट 1 या 2 हफ्ते में पूरे साल की पढ़ाई हो जाती है। यानी कि जो चीज इनडायरेक्टली आप लास्ट में फॉलो करते हैं, डायरेक्टली कॉन्शियसली अगर आप पूरे साल फॉलो करें तो आपको एग्जाम का स्ट्रेस होगा ही नहीं, एग्जाम का फोबिया होगा ही नहीं, और जो कुछ भी आप याद करेंगे आपको याद सब कुछ होता चला जाएगा। इसलिए सिलेक्शन के प्रोसेस की ये 2 मेजर बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपको पता चल जाता है आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी मेमोरी, आपके फोकस के बारे में, और धीरे धीरे आप उसको इंप्रूव करते हुए चले जाते हैं। और दूसरा बेनिफिट होता है आपके ब्रेन के सामने होता है गोल, क्योंकि ब्रेन के सामने जब गोल आता है तो ब्रेन उस गोल को अचीव करता है। तो क्यों ना इसको हम प्रैक्टिकली फॉलो करें। तो आज आपको क्या करना, आज पूरे दिन में आपको यही टास्क करना है। आपको पता लगाना है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी पावर क्या है, आपकी मेमोरी कैसी है। आपको यह पता लगाना है कि आप 1 घंटे में कितना पढ़ सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, कितना याद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 50 मिनट का एक सेशन बनाना है, और उसको देखना है कि आप 50 मिनट में कितने पेज पढ़ पाए, कितना समझ पाए, कितना याद कर पाए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं यही बोलूंगा, सिलेक्शन का मतलब है कितने पेज कितनी देर में पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जब आप कमेंट्स करते हैं तभी मेरा मन करता है ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस मैं और बनाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता जा रहा हूं, लेकिन आपका भी एक फ़र्ज़ है, आपकी भी एक ड्यूटी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।